जिसमें ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज नजर आई और 17 नवंबर को हुकूमत सिंध ने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर मटियारी में काटी। एफआईआर में लोगों को स्पेसिफिकली नामजद किया गया कि जो लोग इस खुर्द बुर्द में मुलव्विस हैं, और फौरी तौर पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं मटियारी जिले के, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ मजीद इंक्वायरी स्टार्ट की। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्हें इब्तदाई तौर पर अपनी बेल अदालत से हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनके साथ कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद हमने कामयाबी के साथ उनकी बेल को कैंसिल कराया और कैंसिल कराने के बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। बरवक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की, उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी जिले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। 420 मिलियन रुपीस हमने रिकवर कर लिए हैं और मजीद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी जारी और सारी है। इस इंक्वायरी के दौरान, क्योंकि जामे तौर पर इंक्वायरी की जा रही थी, तफसीलात हासिल की जा रही थी, ये काम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अकेले नहीं कर सकता था। इसके अंदर सिंध बैंक, जिससे वो पैसे निकाले गए, उसके अफसरान, अहलकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इतने बड़े पैमाने पर यह काम किया जा रहा था, तो मुबैना तौर पर एनएचए की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी लेवल पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड है। जो बैंक के अफसर थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद उनका रिमांड वगैरह लिया गया और तफ्तीश जारी सारी है। जब इंक्वायरी मजीद आगे बढ़ी, कुछ प्राइवेट लोग भी इसमें उनका अमल दखल नजर आता है और जब इंक्वायरी का स्कोप आगे बढ़ता गया तो नजर यह आया कि नौशेरो फिरोज जिले के अंदर भी इसी तरह की खुर्द-बुर्द हुई है। अगेन, जैसे ही नौशेरो फिरोज में खुर्द-बुर्द की निशानदेही होती है, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वजीर आला सिंध की हिदायत पर एक और जीआईटी तश्कील देते हैं सीनियर अफसरान की, ताकि नौशेरो फिरोज जिले के हवाले से भी ये देखा जा सके कि आया ये जो खुर्द बुर्द के इल्जामात लग रहे हैं, इसमें सदाकत है या नहीं है। 3 रोज कबल नौशेरो फिरोज जिले की भी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हो गई, जिसके अंदर वो जो खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं, उसके अंदर सदाकत नजर आती है, एविडेंस नजर आता है कि हां, इरेगुलरिटीज हुई हैं, इलीगैलिटीज हुई हैं। अब नौशेरो फिरोज जिले के अंदर भी एंटी करप्शन ने एफआईआर काट दी है। जो डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज हैं, बल्कि थे, जिनको जैसे ही इल्जामात की इत्तला सिंध हुकूमत को मिली, उनको फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया उनके ओहदे से। बदकिस्मती के साथ वो डिप्टी कमिश्नर, जिनको इस एफआईआर में अब स्पेसिफिकली नामजद किया गया है, वो मुल्क से गालिबन 18 नवंबर को फरार हो गए। ये फैसला किया गया है कि चूंकि अब एफआईआर कट चुकी है और एक जामे फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये एफआईआर कटी है, फैसला ये किया गया है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट
वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा ताकि कानून के मुताबिक इंटरपोल के जरिए रेड वारंट साबका डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज के इशू किए जा सके और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके और ये जो खुर्द बुर्द है इसकी रकम रिकवर की जा सके। इस हवाले से हुकूमत सिंध NHA के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में है, इन टच है। FIA NAB के साथ रेगुलरली इन टच है और बरवक्त सिंध हुकूमत की कार्रवाई की वजह से जो बरवक्त हमने FIR काटी, हम मटियारी से 42 करोड़ रुपए रिकवर करने में कामयाब हो पाए और चूंकि हमने बरवक्त नौशेर फिरोज के लिए भी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी तो हम ऐसे शवाहिद हासिल करने में कामयाब हो गए जो कि इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज को कंफर्म करती है और उसकी भी अब FIR काट दी गई है। मैं समझता हूं कि एक बड़ा स्कैंडल बरवक्त कार्रवाई से की वजह से मजीद बेज़ाब्तगियों को रोकने में हम कामयाब हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, बरवक्त कार्रवाई की वजह से रिकवरी का अमल बरवक्त शुरू हो गया और एक बड़ा अमाउंट रिकवर करके इस वक्त खजाने में वापस जमा कराया जा चुका है। और तीसरी चीज, जो लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उनको भी गिरफ्तार करके ये सिंध हुकूमत ने शो किया है कि इन चीजों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मटियारी हिरासत में है, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी जिले के वो हिरासत में है, बैंक के अफसर हिरासत में है, DC मटियारी को हटाया जा चुका है, DC नौशेर फिरोज को हटाया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए जो कानूनी प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे जहां जहां और मजीद लैप्सेस हुए हैं उस हवाले से भी कुछ और फैसले आइंदा चंद रोज में इंशाअल्लाह कर दिए जाएंगे जिसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया। लाने में अपनी मेहनत करते थे। आई थिंक दे ऑल डिजर्व ग्रेट एडमिरेशन एंड अप्रिसिएशन फॉर द ग्रेट वर्क दे हैव डन एंड आई होप कि इसी कमिटमेंट के साथ हम